of ammonia will be produced, एक ही तरीका बताऊंगा मैं आपको, इंशाल्लाह उस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। What mass of ammonia will be produced by 1.4 gram of nitrogen with hydrogen। ठीक है, ये सवाल इस तरह से पेपर में आता है आपके पास कि भाई अमोनिया का मास मालूम करना है जबकि नाइट्रोजन का गिवन है। अलीशा आप क्या पूछ रही है? सर मोल भी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी मोल को हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते 100 से। ठीक है, चले जवाब भाई, आप अगर लॉग आउट होंगे और फिर लॉग इन होंगे तो जो चीज निकल जाएगी उसका मैं क्या कर सकता हूँ? अब बार बार तो मैं चीज को रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। ठीक है, क्योंकि अब मैं उस बात को बार बार रिपीट करूंगा, फिर कोई और लॉग आउट हो गया फिर लॉग इन हुआ होगा, सर रिपीट कर दे तो फिर हम स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन पर अटक जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक तो शुरू में ही एसओपीज बता दिए गए इसकी भी ऑनलाइन क्लास के कि आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। क्लास में आना जाना ना वो आपको बहुत मुतासिर करेगा। ठीक है भाई, और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो वो लेट भी नहीं आया करें। जब बात भाई आज भी 3 या 4 मिनट लेट थे शायद। चलिए, What mass of ammonia will be produced by 1.4 grams of nitrogen with hydrogen? अब सबसे पहले देखिए, एलईडी में अक्सर ये सवाल आता है लेकिन उसके अंदर वो इक्वेशन नहीं देते। अच्छा, वो इक्वेशन फिर होती सादी है, मतलब आसान होती है, वो आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में किताब में नोट्स में पढ़ी भी होती है, तो इसलिए वो इक्वेशन नहीं देते। तो इक्वेशन फिर आपको याद रहनी चाहिए कि अमोनिया की इक्वेशन क्या है, N2 plus H2 gives NH3। फिर दूसरी चीज, अगर वो इक्वेशन दे दे, अगर वो इक्वेशन दे दे तो आपने डायरेक्ट रूप से कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करनी है, पहले ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो अगर इक्वेशन बैलेंस है तो फिर आपको इक्वेशन स्टार्ट करें, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो पहले आप उसको बैलेंस करें। तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। 1.4 ग्राम नाइट्रोजन के साथ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? अगर मैं नाइट्रोजन का मास 1.4 कर रखता हूं इस रिएक्शन में तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? इसका मतलब क्या हुआ, जो गिवन चीज है वो नाइट्रोजन है, गिवन अमाउंट किसकी है? नाइट्रोजन की, और जो रिक्वायर्ड है वो क्या है? अमोनिया। तो आपने इन दोनों पर टिक कर लेना कि ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके दरमियान कैलकुलेशन होगी। हाइड्रोजन का तस्करा जो है वो सिर्फ तस्करा है, बाकी कोई कैलकुलेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने हाइड्रोजन को भी इसके साथ इन्वॉल्व किया तो वो गलती भी करेगा और टाइम जाया भी करेगा। तो जो गिवन था उसको टिक कर ले और जो रिक्वायर्ड था उसको टिक कर ले। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक की चीज आपको क्लियर हो गई जी? अब आ जाए, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि नाइट्रोजन का कितना मास है और अमोनिया का कितना मास है। तो नाइट्रोजन का यहाँ जो मास है वो 28 ग्राम है, ये इक्वेशन से लिया हमने। N2 का मास अगर मैं निकालूं तो N2 का मास कितना आएगा? 28 ग्राम्स। और अमोनिया का मास कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 34 ग्राम्स। 28 ग्राम प्रोड्यूस 34 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन कौन स्टेट कर रहा है? इक्वेशन स्टेट कर रही है। 28 grams of nitrogen react with hydrogen and produce 34 grams of ammonia। तो किसी बच्चे को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने ये 34 कहां से लिया या ये 28 कहां से आ गया। तो 28 आया बेटा यहां से, इस इक्वेशन में से नाइट्रोजन का एमआर निकालो ये आ जाएगा, और अमोनिया का एमआर निकालो तो 17 आएगा। 2 क्योंकि यहाँ मोल लगा हुआ है तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 आ जाएगा।
तो कोई बच्चा जो कि इसके अंदर कंफ्यूज हो तो बात पूछ ले, फिर हम आगे चलें। चल, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे जा सकते हैं। तो अब 1.4 ग्राम ये कहां से आया? ये सवाल में से आया। सवाल ये है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन की अगर होंगे तो बताइए अमोनिया का मास कितना होगा। लेट्स सपोज अमोनिया का मास x होगा, ठीक है। तो इक्वेशन से आपने पहले नाइट्रोजन का मास लिया 28 आ गया, अमोनिया का मास लिया 34 आ गया। 28 प्रोड्यूस 34 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहे हैं 1.4 ग्राम्स कितना मास प्रोड्यूस करेगा। तो सपोज कर लिया कि x करेगा। अब आपने क्या करना है, अगर ये डेटा आपको बनाना आ गया, सवाल हो गया, अब आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। 34 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 28। सही है भाई। अब कैलकुलेशन, वो लोग जो कि कैलकुलेटर यूज करेंगे तो उनके लिए तो मसला नहीं, एनईडी में कोई इशू नहीं होगा। ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, जैसे अनस ने आंसर दे दिया। लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा स्मार्ट डीलिंग करनी पड़ती है, ताकि आप आसानी से और एक्यूरेटली आंसर निकाल लें, गलती ना करें। देखिए, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन को, इस पूरी वैल्यूज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3.4 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 28। इज इट करेक्ट? ये बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई गलती तो नहीं की मैंने इसमें? ठीक है, यहां पॉइंट था और अब मैं यहां ले आया उसको, तो ये हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आसानी क्या होगी? इससे आसानी ये होगी कि मुझे ये नजर आ रहा था कि अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। 14 और 28 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ कर दिया। बस सिर्फ ख्याल आपने ये रखना है कि ये दोनों दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, और जो पॉइंट जितने नंबर बाद यहाँ पर हो उतने ही नंबर बाद यहाँ पर शिफ्ट करना है। फास्ट में कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन फास्ट में केमिस्ट्री नहीं होती भाई। ठीक है, 14 वन जा 14 टू जा, सही है। फिर 2 वन जा और 2 1.7 जा, तो ये आ गया आपका 1.7 ग्राम। एक्स की वैल्यू आ गई, यानी अमोनिया का मास आ गया। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। चाहे तो इसको कॉपी करें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, और उसके बाद अब जो मैं सवाल दूंगा वो आपने खुद कर लिया। तरीका यही होगा, सेम होगा। ठीक है, सेम तरीके से आप ये काम कर लेंगे। जैन कह रहे हैं 34 और 28 भी तो कट हो सकते हैं, पूरे नहीं कैंसिल होंगे ना मेरे बेटा। जैन 34 और 28 कंप्लीट कैंसिल नहीं होगा, 14 से 28 जो है वो कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है। एक दफा 34 की कैलकुलेशन बता दें। 34 ग्राम की, देखिए नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, 14 प्लस 3 कितना होगा 17। इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा। ऐसा है। केयू में कुछ डिपार्टमेंट में होता है, कुछ में नहीं होता। केयू के हर डिपार्टमेंट के टेस्ट अलग अलग होते हैं, जैसे केयू बीएस में नहीं होता कैलकुलेटर, केमिस्ट्री वगैरह में होता है कैलकुलेटर। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं लिया तो 3 तक की काउंटिंग कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये शीट हटा रहा हूँ। 1 2 3। जी यूपीआईटी में कैलकुलेटर नहीं है। चलिए अब आ जाए आप, क्वेश्चन 2 में दे रहा हूं आपको। व्हाट mass of SO3 will be produced by
16 ग्राम ऑफ SO2 विद O2। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अगर इक्वेशन बैलेंस ना हो तो पहले इक्वेशन बैलेंस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जी फास्ट में केमिस्ट्री नहीं होती, फास्ट में केमिस्ट्री नहीं आती टेस्ट में। फास्ट के टेस्ट का पैटर्न होता है एडवांस मैथ्स, जनरल मैथ्स, फिजिक्स, IQ और इंग्लिश। इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम आपको कराएंगे। अभी आपकी एडवांस मैथ्स की क्लास हो रही है, अभी आपके फिजिक्स की हो रही है, अभी आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी और फिर इंग्लिश खत्म होने के बाद जनरल मैथ्स हो जाएगी। तो इंग्लिश की और जनरल मैथ्स की क्लास एक ही टाइम में होती है। पहले इंग्लिश कंप्लीट करते हैं, 6-7 क्लासेस में इंग्लिश हो जाता है और फिर आपको हम जनरल मैथ्स कराते हैं। फास्ट की इलेक्ट्रिकल में भी नहीं होती सर। और फास्ट की इलेक्ट्रिकल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप फास्ट की इलेक्ट्रिकल से बहुत बेहतर है कि DHS सुफा से करें। DHS सुफा या उस्मान से आप इलेक्ट्रिकल कर लें। इट इज मच बेटर देन फास्ट। चले क्वेश्चन करें, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस। ये चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, इनको ध्यान ना दे भाई अभी आप। अच्छा, ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ये आपको बता रहे हैं या आपको कहीं से पता चलती है कि कहीं नेगेटिव मार्किंग है, कहीं नहीं है, कहीं कैलकुलेटर अलाउ है, कहीं नहीं है। ये सारी चीजें पुरानी बताते हैं हम आपको। मतलब पिछले साल ऐसा हुआ होगा तो हम बता रहे हैं आपको, इस साल भी ऐसा होगा, नॉट श्योर। हर साल यूनिवर्सिटी अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो चेंज करने का राइट रखती है। IBA में मुसलसल ये बात हो रही है कि अभी वो नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जो है ना टेस्ट की, वो टेस्ट के दौरान बताई जाती है। जैसे ही आपका टेस्ट होगा उससे पहले 5 मिनट की वो अनाउंसमेंट करेंगे, उसमें इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपने वो इंस्ट्रक्शन उस वक्त गौर से सुननी होती है। फिलहाल जो आपको बता रहा होता है, कोई भी, मैं बताऊं या कोई और बताए, वो पास्ट एक्सपीरियंस का बता रहा होता है कि पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि दाऊद में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी इस साल भी हो। सही है। ठीक है भाई, कुछ आंसर आ गए। 1.12 DM क्यूब, 2.2 भी फैजान कह रहे हैं, 2.2 आ रहा है। 1.12 सुहेब अहमद कहते हैं, अलिशबा कह रही है 1.12, फैजान कह रहे हैं 2.2, वासिक कहते हैं 1.12, मुर्शिदा कहते हैं 1.12 ज्यादा आ रहा है। सुहेब मुमताज कहते हैं 1.12, सफीर रहमान कहते हैं 1.12, आमिर इकबाल कहते हैं 1.12। चले अब मैं भी करा देता हूँ। तो इक्वेशन को बैलेंस करें, यहाँ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन CH4 आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है 16 ग्राम। अगर CH4 का होगा तो 22.4 DMQ प्रोड्यूस करेगा। अगर 0.8 ग्राम होगा तो X प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, X की वैल्यू निकाल दो, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको आसान करने के लिए मैं कह सकता हूँ 2.24 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, आसान हो गया। आप देखिए 8 1 और 8 2 और अब इससे डिवाइड कर दो, 2 1 2 1 2 1 2 2 तो ये आ गया 1.12 ग्राम, सॉरी DMQ। तो अगर आप कैलकुलेशन जो है वो बताए हुए तरीके से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। या तो आपके पास कैलकुलेटर हो, यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है तो आप उनके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां कैलकुलेटर नहीं है तो वहां पर इन चीजों का ख्याल करें जो चीजें मैं बता रहा हूँ, तो उससे आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी।
ठीक है भाई, चलिए ये हो गया आपका वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। अब एक और तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1 2 3 नेक्स्ट, what volume of ammonia will be produced by 10 grams of each nitrogen and hydrogen at STP। अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 10-10 ग्राम लिए जाए, दोनों के 10-10 ग्राम, तो बताइए अमोनिया का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा। स्टार्ट। देखिए सुहेल अहमद पे एक मैसेज आया, उनका सवाल है कि सर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट में इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। मेरे भाई चैप्टर नंबर 1 में कैलकुलेशन के अलावा कुछ है नहीं। पेपर में अगर 25 सवाल आएंगे, एनईडी के टेस्ट में 25 आते हैं, नस्ट में 30 आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, 25 में से एनईडी में 5 सवाल कैलकुलेशन के, 5। अब उन 5 सवालों में अगर आप मिस्टेक कर गए और आपने वो कैलकुलेशन नहीं की तो आप भूल जाए, फिर पेपर आपको अच्छा हुआ तो पेपर खराब हो गया ना, 5 सवाल गलत हो गए आपके, वैसे स्ट्रेट गलत हो गए। तो इसलिए जहां जहां न्यूमेरिकल है वहां मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, और ये कैलकुलेशन उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और नस्ट में अगर आप कहेंगे तो नस्ट में पूरे 30 सवालों में कोई एक सवाल न्यूमेरिकल, कोई एक सवाल। तो अब सिर्फ नस्ट तो हम नहीं करा रहे, हम नस्ट भी करा रहे हैं, हम एनईडी भी करा रहे हैं, हम दाऊद भी करा रहे हैं, हम सर सैयद वगैरह केयू वगैरह भी कवर कर रहे हैं इसके अंदर। तो कॉम्प्रिहेंसिवली आप कहीं का भी इंशाल्लाह इस प्रिपरेशन के बाद टेस्ट दें, जो चीजें आप सीख रहे हैं आपको उससे फिर हर यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने में फायदा होगा इंशाल्लाह। नहीं फिलहाल तो नहीं हुई, फास्ट की इंशाल्लाह होने वाली है, फास्ट की हो जाएगी तो आपको ग्रुप पे मैसेज कर देंगे हम। नस्ट की अभी तक कोई इतना नहीं है। नस्ट यूनिवर्सिटी एक्चुअली जो उनका इस्लामाबाद कैंपस है जहां से सारी चीजें होती है, वो 15 जुलाई तक उन्होंने बंद किया हुआ है। अब ये है कि मेरी जो बात हुई थी उनसे तो उन्होंने कहा था कि सर 15 जून के बाद है, तो अगर एक गिवन है फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसी से कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर दोनों गिवन है, जैसे 10 ग्राम दिया हुआ है दोनों का, 10 ग्राम्स ऑफ ईच नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसका भी 10 इसका भी 10, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, और कम क्या है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो जो चीज कम होगी उससे अमोनिया निकलेगा। क्लियर। चल अब लिमिटिंग रिएक्टर देखिए कैसे निकलेगा। तो जो नाइट्रोजन का मास है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, यानी 10 मास गिवन है इसका, और 28 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन का मास भी 10 ही गिवन है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 5 मोल्स आ गए, ये मोल्स निकाल लिए हमने, इसके 5 आ गए, और इसके देखने कोई पॉइंट में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से 0.4 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा कुछ करके। अगर 100 कर दो, 100 को 28 से डिवाइड करें तो 0.39 आ जाएगा, 38। तो ये मोल्स आ रहा है, सही है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि भाई मैंने ये क्या किया। 35 आ गया, चलो 35 कर दो। तो देखिए जब भी आपको दोनों रिएक्टेंट गिवन हो तो पहले आप उन दोनों के मोल्स निकालें, और अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं यहाँ पर, कितने चाहिए भाई, 3 मोल्स, और आपको कितने दिए गए, 5 मोल्स। गौर से सुनना भाई, गौर से सुनना, ये 3 मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए इक्वेशन में, और आपको कितने दिए जा रहे हैं, 5। तो ये 5 मोल्स 3 से ज्यादा है या कम है,
ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आपके पास एक्सेस में गिवन, जो ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं एक्सेस। तो हाइड्रोजन तो हो गया एक्सेस, क्योंकि 3 चाहिए थे और दिए कितने हैं 5, तो इसका मतलब है जो गिवन है वो आपकी एक्सेस है। नाइट्रोजन के कितने रिक्वायर्ड है 1, यहाँ नाइट्रोजन कितने 1 और दिए कितने हैं 0.35, तो 0.35 1 से कम होता है या ज्यादा होता है, तो कम होता है। तो जब ये कम दिया हुआ है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, जो कम है वो लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड हो गया। तो जो लिमिटेड है उससे आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें इससे कि नाइट्रोजन यहाँ पर 28 ग्राम है जो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएमक्यू, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है तो मैंने इसका वॉल्यूम कंसीडर किया। और अगर ये 10 हो जाए तो फिर x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू निकालें, तो x यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 2 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 28। तो आंसर कुछ बच्चे बता रहे हैं इसका 16 डीएमक्यूब आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। बाकी लोग देख लें, अगर नहीं हो रहा है कैलकुलेशन तो बता, ठीक है भाई। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल अगर आ जाए तो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें रिएक्टेंट जितने भी होते हैं वो गिवन होंगे। 2 रिएक्टेंट है, दोनों गिवन होंगे, 3 रिएक्टेंट, तीनों गिवन होंगे। तो फिर आपको ये देखना होता है कि किस रिएक्टेंट से कैलकुलेशन करनी है। अगर आप यही कैलकुलेशन हाइड्रोजन से कर देंगे तो आंसर डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि हमने H2 के मोल्स निकालने। 3H2 क्या होता है, 3H2 तो वैसे ही 3 मोल्स होंगे, ठीक है आरिफ साहब। H2 के मोल्स जब निकालोगे ना तो 2 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करना मतलब है कि आप 3H2 के मोल्स निकालो, 3H2 को थोड़ी निकालना है, मोल्स तो हम H2 के निकालना। सर ये भी तो हो सकता है कि सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू छोटी है वो उसको कंसीडर नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। पहले ही रिएक्टेंट को आपने सेलेक्ट कर लेना है कि विच रिएक्टेंट इज लिमिटिंग। कैलकुलेशन करा दें, कैलकुलेशन में क्या करना है भाई, कैंसिलेशन कर लो, इसको 2 से डिवाइड करो 14 आ जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करो फिर इसको डिवाइड कर लो। उमेर भाई आप एक काम कीजिएगा, उमेर भाई का सवाल है सर सीएस के लिए यूबीआईटी अच्छा है या डीएचएस सुफा, तो आप दोनों यूनिवर्सिटी के टेस्ट देकर जिसमें एडमिशन हो ना फिर मुझसे मांगो। तुम लोग ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे तुम्हारे घर पे लेटर आ चुका है एडमिशन का, उन्होंने लेटर भेज दिया है कि बेटा डीएचएस सुफा आ रहा है तो आ जाओ, हमने आपको एडमिशन दे दिया। और यूबीआईटी वालों ने भेज दिया है कि सर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, अब आप आ जाए और फीस सबमिट कर दें। भाई एडमिशन हो जाए ना फिर ये सवाल बनते हैं, ये सवाल अभी नहीं बनते। हाँ जिशान साहब कह रहे हैं कैसे पता चलेगा किसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट देखना है। जिशान साहब ये बात मैंने अभी बताई ना आपको कि जब सवाल में दोनों रिएक्टेंट गिवन हो, अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे उसमें एक रिएक्टेंट गिवन था, अब दोनों गिवन है, जब दोनों गिवन हो तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फास्ट के लिए नहीं करेगा लेकिन नस्ट के लिए करेगा। नहीं अब्दुल हसीब साहब, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने का ये तरीका है जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे। ठीक है हो गया। चलिए ये देखें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आंसर तक का। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट का मैसेज आया सर ये इससे पहले वाला दिखा दें, ये ले भाई इससे पहले वाला ये सवाल था, फटाफट ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3। चलिए
एक सवाल और करते हैं, उसके बाद स्टोइचियोमेट्री कंप्लीट आपकी, फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 2 पर। व्हाट वॉल्यूम of oxygen O2 needed for complete combustion of C2H6 at STP। देखिए गौर से सुनिएगा, एक सवाल हमने वो किए जैसे ये कि इसमें एक चीज का मास गिवन है यानी CH4 का, और आप दूसरी चीज का वॉल्यूम या मास निकाल रहे हैं। एक टाइप तो ये सवाल किया। दूसरा हमने ये किया कि दोनों गिवन है और इसका मास या वॉल्यूम निकालेंगे, दो बार। अब तीसरी और आखिरी टाइप ये है कि कुछ भी नहीं है, C2H6 की कंबशन करते हैं ऑक्सीजन से, जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसमें कुछ गिवन नहीं है कि C2H6 कितना है, वो कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H6 एट STP। तो बताइए कितना वॉल्यूम चाहिए इसको जलाने के लिए, इसको कंबस्ट करने के लिए, कंप्लीट कंबस्ट करने के लिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। अब कुछ भी नहीं गिवन। अब इस सवाल का आंसर लीजिए। चले, ये तीसरा और आखिरी टाइप है स्टोइचियोमेट्री का कि जिसमें आपको इक्वेशन के अलावा कुछ गिवन नहीं होता। हाँ भाई, आंसर बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑक्सीजन निकालना है तो कितने मोल्स है भाई? 7/2 मोल्स है। एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, तो 7/2 का वॉल्यूम कितना होगा? डिवाइड कर दीजिए, 7 1 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11.2 करना है। अब देखिएगा मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रही है विदाउट कैलकुलेटर। 7 11 का क्या हो जाएगा? 7 11 का 77 हो जाएगा, प्लस अब 0.2 से अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो यहां पर प्लस लगा के ऐड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का तरीका ये होता है कि होल नंबर से होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और जब डेसिमल से मल्टीप्लाई करो तो प्लस लगा के लिखो। तो 7 2 14 यानी 1.4,
तो ये टोटल आंसर आपका बनेगा 78.4 DMQ। तो इतना सा सवाल था ये, बस ये करना था। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो फिर मसला ही नहीं है, फिर तो आपने सिर्फ ये करना है मल्टीप्लाई करके आंसर बता दें। लेकिन जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है, जैसे नेक्स्ट में ये सवाल आ गया, तो फिर आपको इस तरह से ये कटिंग करके कैलकुलेशन करके ये बताना होगा। ये 6-7 क्लास की मैथ्स है। कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे की, देखो 11.2 को मल्टीप्लाई करना था, तो अगर 7 को आप 11.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें, तो आ जाएगा 77, 7 11 जा 77, फिर प्लस लिखकर 0.2 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करें, तो 0.2 इंटू 7 होता है 1.4, दोनों को ऐड कर दोगे तो 78.4 आंसर आ गया। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन समझा दी। तो यहां आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप एक सवाल प्रैक्टिस के लिए और कर लें, यही सवाल रिपीट कर लें, C2H6 हटा दें और इसकी जगह C6H6 कर लें, यानी बेंजीन कर लें। इसी सवाल को रिपीट करें जिसमें कंप्लीट कंबशन आप किसकी करेंगे, C6H6 की। गलत हो जाएगा वासिक, फिर तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो बैलेंस ही नहीं रहेगी। वो तो बैलेंस ही 7/2 से हो रही है, तो इसलिए 7 कैसे लगा लेंगे, वो गलत हो जाएगा। वो 2 मोल्स के लिए हो जाएगा, अगर आप 7 से करेंगे तो 2 मोल्स के लिए हो जाएगा। ठीक है वासिक साहब, चले भाई ये सवाल रिपीट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर सवाल को रिपीट करें। C2H6 की जगह आप बेंजीन लें C6H6, C6H6 लेकर इस सवाल को रिपीट करें जल्दी से। ठीक है, आंसर आना शुरू होगा। 168 DMQ आ रहा है सबका, माशाल्लाह जबरदस्त। ये होना चाहिए ना यार, जब चीज समझ में आ जाती है तो सब फिर करेक्ट आंसर देते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, 168 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर किसी से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मुझे बता दे, 168 एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी से नहीं हुआ तो बता दे, वरना यहाँ पर ये चैप्टर आपका लेक्चर के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है वो मैं बताया तो आपको,